कैसे हो आप लोग? सर हम तो बहुत अच्छे हैं। सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने हम तीनों को एक साथ क्यों बुलाया है? हाँ, एक्चुअली मुझे तुम तीनों से ना कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? सर ऐसी क्या बात है? जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों को एक साथ काम करते हुए पूरे 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में हमने अपनी कंपनी को ना बहुत बार अप डाउन होते हुए देखा है, जिसमें कि कुछ पल अच्छे भी थे और कुछ पल बुरे भी। आप लोगों की मेहनत की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पर अब बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ ना यहीं तक था। अरे आप लोग घबराइए मत, आप लोगों में से ना कोई कहीं नहीं जा रहा। मैं इस कंपनी से जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी को ना सेल कर रहा हूँ। तो कल से तुम लोगों का बॉस ना कोई और होगा। मुझे लगा कि ये बात बतानी तुम लोगों को बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सर ये सब अचानक कैसे? है कुछ रीज़न, और जितना मैं आप लोगों को बता सकता था है ना, आप लोगों को बता दिया है। और आप लोग ना टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए कुछ चेंज ही नहीं होगा। बस यहाँ से कुछ चेंज होगा तो सिर्फ मैं होऊंगा। लेकिन हाँ, हम लोगों के साथ ना यहीं तक था, तो आप लोग जा सकते हो। अरे नागर साहब आ गए आप? आइए। नागर साहब यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत? मुझे क्या दिक्कत होगी? खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरी कंपनी मैं किसी अपने को बेच रहा हूँ। और ये बताइए आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया ही हूँ, और बढ़िया क्यों नहीं होऊंगा, इस कंपनी का मालिक जो बनने वाला हूँ। और मेरा तो सपना ही था स्कूल टाइम से। सपना? कैसा सपना? तुझसे आगे निकलने का। और देख कितनी जल्दी ये दिन आ गया। कहते हैं ना कि इंसान को सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि सपने ना एक दिन ज़रूर पूरे होते हैं। तुझे पता है, मैं तुझसे ना स्कूल में हमेशा जलता था, क्योंकि जब से तू स्कूल में आया ना, तब से मैं स्कूल में ना हमेशा सेकंड आया हूँ, फर्स्ट कभी नहीं आया। और सारी टीचर्स का ना तू ही फेवरेट था, इसलिए मैंने ना ठान लिया था उस दिन कि तुझे ना हरा के ही रहूँगा। और आज ना मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और तुझे पता है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी है। यहाँ तक कि मैंने ना अपने घर वालों की कई महीनों से शक्ल तक नहीं देखी है, ताकि मैं तुझे हरा सकूँ। और देख आज वो दिन भी आ गया है जहाँ पे तू हार गया है और मैं जीत गया हूँ। खैर छोड़, मुझे ये तो नहीं पता तू ये कंपनी क्यों बेच रहा है, लेकिन तुझे ना मैं अपनी इस कंपनी में छोटी मोटी नौकरी तो दे ही सकता हूँ। तुझे पैसों की ज़रूरत होगी ना, तभी तो तू ये कंपनी बेच रहा है। और हाँ, अगर तू चाहे ना तो तेरे पापा को भी नौकरी पे रख सकता हूँ मैं। वॉचमैन की ज़रूरत तो पड़ेगी मुझे। अब तेरे जैसा बेटा होगा तो बाप को तो कमाना ही पड़ेगा ना। बस कर संदीप, मैंने बहुत सुन लिया और बहुत बर्दाश्त कर लिया। और हाँ, अब अगर माँ बाप की बात हो रही है ना, तो तू अपनी लाइफ में ना बहुत सक्सेस हो लिया। लेकिन तू मेरे को एक बात बता, तेरे माँ बाप हैं कहाँ? तुझे उससे क्या, गांव में है वो। गांव में है। अभी थोड़े दिन पहले तेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था, ये बात पता है तुझे? हाँ तो क्या हुआ, इस उम्र में तो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं। अरे तू तो अपने माँ बाप को ना देखने भी नहीं जा पाया, इतना बिजी था तू अपने काम में। और तुझे पता है तेरे माँ बाप गाँव में नहीं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। और तू ये जानना चाह रहा था ना कि मैं ये कंपनी क्यों बेच रहा हूँ, तो ये कंपनी ना मैं अपने पापा के लिए बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी को ना एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। और डॉक्टर ने बोला है अभी पता नहीं कितने करोड़ और खर्च होंगे। और संदीप तुझे क्या लगता है कि सबसे ज़रूरी दौलत शोहरत होती है? नहीं मेरे भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना रिश्ते, माँ बाप और हमारा परिवार होता है। और भाई तुझे क्या लग रहा है कि तू ये कंपनी खरीद के मुझसे जीत गया है? नहीं मेरे भाई, ऐसी दसियों कंपनी ना मैं अपने माँ बाप पर ना कुर्बान कर सकता हूँ। और ये दौलत, ये शोहरत और ये कंपनियाँ, इससे मेरा भाई कुछ हासिल नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो है हमारा परिवार, हमारे माँ बाप। और मेरा भाई मैं अब भी हारा नहीं हूँ, मैं ऐसी कंपनी ना फिर दोबारा से ना 2-4 साल में खड़ी कर दूँगा। अपनी मेहनत, अपनी लगन
और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से। और रही बात इस कंपनी की, इस फाइल में ना सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने सब पर साइन कर दिए हैं, और आज से तू इस कंपनी का मालिक। और हाँ संदीप, तू मुझसे ना आज भी नहीं जीता, आज भी तू मुझसे हार गया है, आज भी मैं ही जीता हूँ।